मेरे अपने ही घर की सीढ़ियाँ, जिन पर मैं बचपन से न जाने कितनी बार, शायद हज़ारों बार चढ़ी होंगी, उतरी होंगी, उछलते, कूदते। उन्हीं सीढ़ियों पर आज से करीब 12-13 साल पहले चढ़ने में, ख़ास तौर से उतरने में मेरा बैलेंस नहीं बनता था, डर लगता था। मैं रेलिंग पकड़ कर उतरने लगी। जानते हैं उसकी वजह क्या थी? डिप्रेशन। That time I was going through severe depression, low confidence and lot of other things. बट क्योंकि मैं फंक्शनल थी, मैं काम करती थी, मैं उस समय पीएचडी कर रही थी, तो मुझे रोज़ लैब जाना होता था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो मुझे हैंडल करनी रहती थी, वो सब मैं करती थी। और वो मॉल की सीढ़ियाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसको न जाने कितनी बार मैंने यूज़ किया था, सो फ्रीक्वेंटली और सो ईज़िली। उस पे चढ़ने से मैं घबराने लगी, उस पे पैर रखने से घबराने लगी। क्योंकि वो टाइम था जब मैं मतलब मेरा जो डिप्रेशन था वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था ही नहीं। वो एक्सटेंडेड हो गया था, क्रोनिक जैसा हो गया था, कई सालों तक चला। क्योंकि एक के बाद एक इवेंट्स होते ही जा रहे थे। और जब आप डिप्रेशन में होते हो और आप फंक्शनल भी होते हो, बाहर से सारे काम कर रहे होते हो, तो ये बहुत कम लोगों के साथ शायद होता होगा कि उनके आसपास के लोग इन चीज़ों को समझते हैं और ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। बट मेरे आसपास शायद ऐसे लोग नहीं थे जो मतलब वो ऑब्ज़र्व तो कर रहे थे, उन्हें पता तो था कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, बट उसका इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे आ रहा है, मेरे परफ़ॉर्मेंस पे आ रहा है, इवन मेरे चलने-फिरने पर भी आ रहा है। ये चीज़ उन्हें नहीं पता थी। लेकिन मैं खुद इतनी ऑब्ज़र्वेंट थी कि मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रही थी और इसीलिए मैं शायद इस पर काम भी कर पाई और इससे बाहर भी निकल आई। आपने शायद बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनको सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जब वो डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, तो वो 1 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर ही नहीं निकले, वो कहीं जाते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे। बट मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह बंद हो जाते हो, क्योंकि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, उसकी बायोलॉजिकल केमिकल फंक्शनिंग अलग होती है और उसकी लाइफ का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके रिलेशंस होते हैं, जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट होता है या जो जिन भी चीज़ों से वो घिरा हुआ होता है ना, हर इंसान के लिए वो पूरी तरह से अलग होता है। इसलिए हर किसी की जो सीवियरिटी है, जो इंटेंसिटी है, चाहे वो किसी इमोशनल स्टेट की हो या फिर कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट होती है। तो इसीलिए ये किसी के केस में हो सकता है कि वो घर से बाहर नहीं निकले हों, क्योंकि शायद उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई होगी, उनके आस-पास ऐसे लोग होंगे जो उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे जो बेसिक एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए होता है उस समय। बट हर किसी के साथ एक जैसी सिचुएशंस नहीं होती हैं और मेरे पास भी ऐसे लोग थे बट मैंने हमेशा ये डिसाइड किया था कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। पर्टिकुलरली मैं फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी और इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रही थी और मेरा रोज़ का था जाना और उसके अलावा मैं एक्चुअली हमेशा एक्टिव रही हूँ। फिज़िकली मैं एक्टिव रही हूँ। बट जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप ऐसे दौर से गुज़र रहे होते हो, एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुज़र रहे होते हो, तो अ, वो आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसको अफ़ेक्ट करती है। तो मेरे साथ ये फिर काफ़ी टाइम तक रहा और अ, लेकिन आसानी इसमें रही कि मैं उसको आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकी और जो कुछ भी मेरे पास उस समय रिसोर्सेज़ थे उसको मैंने यूज़ किया अपने आप को उससे बाहर लाने के लिए। हालाँकि उस मेरे डिप्रेशन को जाने में बहुत वक़्त इसलिए लग गया क्योंकि मैं हमेशा काम करती रही।
मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है और बट स्टिल क्योंकि बाहर से मुझे काम करना ही था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। और यही वजह रही कि थोड़ा-सा एक्सटेंडेड हो गया बट स्टिल मैं उससे बाहर फाइनली निकल आई। मुझे उस समय ये लगता था कि मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, मेरे पास बैठकर रोने का टाइम नहीं है, रुकने का टाइम नहीं है, आराम करने का टाइम नहीं है। और इसलिए ठीक ना होने के बावजूद भी मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी। और आज मुझे ताज्जुब होता है कि मैं कैसे उन सारी चीज़ों को कर पाई। मैं जब भी किसी से मिलती थी तो मुझे ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि तुम इतनी खुश कैसे रहती हो, इतनी नॉर्मल कैसे रहती हो? और जब उन्हीं लोगों को ये पता चलता था कि मेरी सिचुएशन इस तरीके की है, मैं इतने क्राइसिस से गुज़र रही हूँ, तो वो बहुत ही वो ज़्यादा शॉक्ड हो जाते थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने चीज़ों को कैसे लिया होगा, बट आई वाज़ फंक्शनिंग। और डिप्रेशन की वजह से मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं अपना बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये बात किसी से नहीं कही, मतलब किसी से नहीं कही, ना ही अपने फ्रेंड से कही, ना ही अपने घर में कही। मेरी बॉडी ना शेक करती थी और ख़ास तौर से जब भी कोई चीज़ के लिए मना कर देता था या कभी गंदे तरीके से जवाब दे देता था, तो वो चीज़ें ज़्यादा मुझे हर्ट कर जाती थी और मैं ज़्यादा ही मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने न जाने कितनी बार हर्टफुल होकर कितनी बार मैं चिल्लाई हूँ, कितनी बार मेरा फ्रस्ट्रेशन निकला है। क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बट बाहर से लोगों को ये लग रहा था क्योंकि ये ठीक है, सारा काम कर रही है तो ऑब्वियसली ये ठीक होगी, बट मैं नहीं ठीक थी। और उसमें ये होता था कि जब भी कोई मुझे कोई ऐसी बात बोल देता था जो मेरे सही होने के बावजूद भी मुझे गलत ठहराया जाता था। तो मैं फिर बहुत ही चिल्लाती थी, बहुत गंदे तरीके से जवाब दे देती थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया। मुझे लोग कहते थे कि मुझे लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। आई डिडन्ट नो कि उसने कितना मेरी प्रॉब्लम्स को समझा था, बट वो इस जजमेंट तक पहुँच गया कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी। बट मैंने कभी उसकी बात पर बिलीव नहीं किया क्योंकि मैं खुद पे बिलीव करती थी। और ऐसा नहीं था कि उसको मेरी चीज़ें पता नहीं थी, मैं किस क्राइसिस से गुज़र रही हूँ, उसे पता था, उसके बावजूद उसने किया। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिन्होंने मेरी सिचुएशन को समझने के बजाय वो हर्टफुल है, बट आज मैं उन सब के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मैं अपनी उस सिचुएशन से निकल कर आऊँ। उन्होंने मुझे एक गोल दिया कि मैं जल्दी से जल्दी उस क्राइसिस से निकल कर आऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के बीच में रहें और फिर भी वो आपको जान जाएँ कि आपकी इंटरनल स्टेट क्या है, आपके मन में, आपके दिमाग में कितनी बातें चल रही हैं, कितनी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हो। क्योंकि कई बार उन्हें पता होने के बावजूद भी उसमें आपकी हेल्प नहीं करते और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो उसी का फ़ायदा उठाते हैं, आप ही की कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो कभी आपके आस-पास आपके अपने आपको अचानक चुप से दिखाई दें या अचानक बहुत जो शांत रहने वाला इंसान है, चिल्लाने लगे या वो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा-सा भी अलग कर रहा हो, तो ये जानने की कोशिश करें कि वो किस चीज़ से जूझ रहा है। कई बार बाहर की प्रॉब्लम होती है, आदमी घर में नहीं बता पाता है, कई बार घर की प्रॉब्लम होती है, वो घर में भी नहीं बता पाता है, बाहर भी नहीं बता पाता है। तो सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं बट सभी किसी न किसी बैटल को फाइट कर रहे होते हैं बिकॉज़ दिस इज़ ह्यूमन लाइफ़ और हम सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सबकी लाइफ़ एक-दूसरे से प्रभावित होती है कहीं न कहीं। हमारे लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर वो पॉज़िटिव वे में है, वो गुड वे में है, तो सभी के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है।
लेकिन हर कोई हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं देता है, ये भी सच है। और लाइफ में हमें सभी तरीके के एक्सपीरियंसेस को हैंडल करना आना चाहिए।